हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करना बंद कर दिया है, बैंक निफ्टी का इंट्राडे का जो लेवल है, ठीक है, वो कंटिन्यू ऑप्शन बाइंग में अपडेट करना मैंने कंटिन्यू रखा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो बाई दिया था और जो सेल लेवल दिया था वो देख सकते हैं, कहीं पर ऊपर नहीं गया और डाउन साइड का जो मोमेंटम आया वो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 44,140 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और 44,140 के नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए और बेरिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो, एक लोअर लो लोअर हाई वाला जो एक बेरिश प्रोजेक्शन बना, 44,140 के नीचे कैंडल ने क्लोज किया 44,080 के आजू बाजू, ठीक है। आप देख सकते हो डॉट डॉट वाली लाइन है और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आप देख सकते हो ओपन हाई लो क्लोज कैंडल का, ठीक है। तो 44,140 के नीचे 44,080 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ और उसके बाद भी जो गिरावट आई देख सकते हो और 43,880 का जो लेवल आ रहा था वहाँ पर ही मंडरा रहा, ठीक है, बाकी के वक्त। और ये जो गिरावट आई वो बीच में आई थी और मैंने बोला था एंट्री होती है तो टारगेट और स्टॉप लॉस जो भी रहेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। और वो मैं पहले देता नहीं, आप पर डालता हूँ, इतना तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना होगा, दिमाग लगाना होगा, ठीक है। और 44,140 के ऊपर आप देख सकते हो जो स्टॉप लॉस आता था वो कहाँ आता था, 44,215 के अराउंड आता था दोस्तों, ठीक है। 44,215 के अराउंड आता था। उसके ऊपर 15 मिनट का गुड कैंडल बन जाए और उसके ऊपर क्लोज कर डाले तो हमें वहाँ पे एक लंबा लॉस लेना पड़ता, ठीक है। वरना कभी कभी क्या होता है कि आपको लगेगा एसएल हिट होके टारगेट आया, ठीक है। तो 44,215 के ऊपर पूछ बने तो एसएल नहीं लेना होता है दोस्तों, उसके ऊपर कैंडल क्लोज करे, ठीक है, कहीं पर भी क्लोज कर सकती है, 44,300 400 भी आ सकता है, तो एक लंबा लॉस भी आ सकता है, लेकिन टेक्निकली लंबा लॉस लेने के लिए रेडी है। लेकिन 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद मार्केट को जरा सा भी चेंज नहीं करेंगे, वहाँ पे जितना मिनिमम मतलब कि लॉस, वैसे तो ये मैक्सिमम होगा लेकिन वो मिनिमम लॉस गिना जाएगा हमारी सिस्टम के मुताबिक, ठीक है। लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी है, स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक भले ही एक लंबा लॉस होगा। हमारे यहाँ आपको एवरीडे ट्रेड मिलेगा नहीं, मिलेगा तो एवरी ट्रेड में लॉस आएगा नहीं, लॉस आएगा तो एवरी लॉस बड़ा आएगा नहीं, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग मोमेंटम पर डिपेंड करता है दोस्तों। और मैंने बोला था जिस दिन मोमेंट होगा एग्जांपल दूंगा, तो आज ये बेस्ट सेटअप बना, आप देख सकते हो, जिसका प्रेडिक्शन हमने एडवांस किया था दोस्तों। वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये जब हुआ तब 44,200 का कॉल 200 रुपये या 201 रुपये था, वहाँ से 385 या 386 तक गया था, ठीक है। और 300 रुपये के अराउंड मंडरा रहा था, यानी कि 200 रुपये में अगर ये पुट बाई किया होता और 300 रुपये या 301 में बेचा होगा तो अराउंड 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि आपका जो कैपिटल है उसका 50%, ठीक है। और 300 386 उसका मतलब ये है कि 400 रुपये तक हम बोल सकते हैं। बाद में नहीं देखा था तो एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो 44,200 का जो पुट था, ठीक है, हमारे लेवल के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि ये जो गिरावट आई, तेजो तरार आई और ऐसी स्पीड मोमेंटम में ही आती है। और हमारा लेवल है, हम बैठे थे, ठीक है, हमारे लेवल पे रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है या डाउन साइड की एसएल, मतलब कि जो तेज़ी वाला है उन लोगों के एसएल लग सकते हैं, तो तेजो तरार मोमेंटम आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए हम रेडी है, तैयार है, लेकिन नहीं आता है तो हम जिद नहीं कर सकते ना, मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है। मैंने कल का जो लेवल दिया था वहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड था, तो वहाँ पर क्या होगा, इन द मनी होगा तो आपका पैसा ज़्यादा जाएगा नहीं। वो क्या होता था, निफ्टी का एनालिसिस बंद करना इसलिए किया कि वहाँ पे ज़्यादा जो पैसा है वो चला जाता था और मोमेंटम आए और एनालिसिस सही हो जाए तो भी जो पैसा मिल रहा था उसके बदले में बहुत ही थोड़ा मिल रहा था, तो खर्चा पानी और लॉस जोड़ लो तो कुछ बचता नहीं था, ओवरऑल माइनस ही आता था। और यहाँ पर ये देख सकते हो, मान लो कि अगर यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का भी अगर लॉस आता है तो आराम से रिकवर हो जाता है। तो ये 200 वाला जो पुट 300 हुआ, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 200 रुपये आपके जीरो होंगे ही नहीं, इन द मनी होगा तो, अगर मान लो फिर भी हो गए, ठीक है, तो 3,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट लगा दोस्तों एक लॉट में। तो ऐसे काम होता है दोस्तों, 3,000 का 1,500 रुपये हुआ, ठीक है। आपको 50% चाहिए
कैपिटल डबल चाहिए, पैसे डबल चाहिए, तो वो मैं ये नहीं बोलता कि हो ही नहीं सकता, मार्केट में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए। आज का जो मोमेंटम आया ऐसा मोमेंटम आना चाहिए, सही वक्त पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और सही वक्त पे आपकी एग्जिट होनी चाहिए, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और मैंने बोला था ऐसा सेटअप बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। आपका कैपिटल क्या है कि जो पैसा था वो 50% प्रॉफिट हुआ। मान लो कि अगर 1 रुपये अगर आपने यहाँ पे लगाया और 1 रुपया ऐसा लगाया, अगर वो पूरा जीरो हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपायरी फॉर एग्जाम्पल नहीं है। और अगर आज मतलब कि वेडनेसडे था, एक्सपायरी है, तो इन द मनी था, तो इन द मनी जीरो होगा ही नहीं, प्रीमियम एडजस्टमेंट का ही लॉस आएगा। और जब आपकी फेवर में आएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की लॉट साइज है ना 15 ही है, तो क्या है कि लॉस आता तो है ज़्यादा, लेकिन वो रिकवर करने में भी बहुत ईजी पड़ता है, ईजी रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के आज इस हिसाब से हमें क्या है कि एक ज़बरदस्त ट्रेड मिला दोस्तों, ठीक है। तो ये कहानी थी, आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। जिन लोगों को कॉल पुट में, ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो करना होता है या कैपिटल डबल करनी होती है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, ये एक बेस्ट सेटअप है। ऐसी सिचुएशन सब कुछ क्रिएट होता है तो ही ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, जैसा कि आज हुआ। तो एक ऑप्शन बायर के लिए इंट्राडे में बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग है दोस्तों, ठीक है। चार्ट समझ में आए ऐसा है, जहाँ पर चार्ट समझ में ही ना आए, कैंडल बड़ी बड़ी बन जाए, वहाँ पे जिद छोड़ दो दोस्तों, ठीक है। सब कुछ चार्ट पे ही होता है, लेकिन चार्ट पूरी दुनिया देखती है, तो चार्ट आसानी से आपको काम करने नहीं देगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए दोस्तों। और मैं वैसे नहीं दे रहा हूँ, मैंने ये जो लेवल दिया था 44,140 का क्यों दिया था, क्योंकि जो तेज़ी वाले थे उसके स्टॉप लॉस वहाँ पे पड़े होते हैं। अगर वो स्टॉप लॉस कटते हैं तो तेजोतरार मंदी आती है, और आज किसी ने कॉल लिया होगा तो उन लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। ये जो गिरावट आई वो एकदम स्पीड से आई, कितनी एकदम स्पीड से, ठीक है। जो ऑप्शन बायर को मूवमेंट चाहिए, अगर सही दिशा में है तो गलत दिशा में है तो कैपिटल तबाह भी हो जाता है। और मैंने ये भी बोला था 44,140 का जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला जाए तो हमें हाथ नहीं डालना है, ठीक है। कॉल भले चल जाए, लेकिन वहाँ पे मंदी हो तो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर भी ट्रेड कर सकता है। तो मैं लेवल निकालता हूँ तो एक आसान ट्रेडर आसानी से ट्रेड कर सके, इस हिसाब से निकालता हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है तो अलग बात है, लेकिन कुछ नहीं है तो मेहरबानी करके हमारे वीडियो देखिए, और जो नए लोग हैं उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब ले लेता हूँ कल के लेवल, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो लेवल था वो डाउन 44,140 का था, अब जो लेवल है वो तेज़ी का होगा 44,140 का। जो मंदी वाले हैं उन लोगों के एसएल वहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, उन लोगों का एसएल कटेगा तो 44,140 के ऊपर जोरदार तेज़ी आ सकती है। और डाउन के जो लेवल है 43,680 है, उसके नीचे जाएगा तो तेज़ी वालों के जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो कटेंगे। तो 43,680 के नीचे मंदी करनी है और 44,140 के नीचे, सॉरी 44,140 के ऊपर तेज़ी करनी है। अगर बोलने में कभी गलती हो जाए तो माफ़ करना दोस्तों, लेकिन मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ उसको समझना ज़रूर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है वहाँ पर समझना, बोलने में कभी कभी गलती हो जाती, हम इंसान है, भगवान नहीं है, ठीक है, तो माफ़ करना। तो ये 44,140 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश पर एक्शन बनने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल 44,140 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल 44,000 या 44,100 के कॉल में सौदा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। थर्सडे है तो एक्सपायरी तो है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 44,140 का जो ये लेवल है, ठीक है, वो तेज़ी के लिए है, उसके ऊपर 44,100 या 44,000 के कॉल में सौदा बना सकते हो। एक काम करते हैं ना, 44,100 नहीं रखते हैं, मान लो कि अगर ये 44,100 के नीचे जाएगा तो थोड़ा डीके लगेगा, हम 44,000 के कॉल में ही चले जाते हैं, ठीक है। तो 44,000 का कॉल ही लेना, मान लो हमारा सेटअप सब कुछ सही हो तो, ठीक है। और पूछे नहीं रहनी चाहिए ऊपर नीचे, ठीक है, बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, पूछे रहेगी तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। और 43,680 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, वेरिज पर एक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल 43,680 के नीचे जाके क्लोज करना चाहिए,
ठीक है। तो आप वहाँ पर कहीं पर भी 43,700 का नज़दीक हो जाएगा, 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो 43,800 का पुट ही पकड़ लो दोस्तों, ठीक है। मैं स्ट्राइक प्राइस देता हूँ, ऑप्शन बाइंग की स्ट्राइक प्राइस देता हूँ, एडवांस देता हूँ, 1 डे इन एडवांस प्रेडिक्शन देता हूँ। उनसे ज़्यादा और कुछ क्या चाहिए अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो। लेकिन लोगों को फिर भी इंटरेस्ट नहीं है तो उनकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको सीखना है, काम करना है, पैसे कमाना है तो आप देख सकते हो। और 4 से 5 लोग ऐसे हैं पार्थ भाई ओवरऑल प्लस में आपका वीडियो देख के ट्रेड करते हैं, फ्री हो तो ही करते हो, और आपका लेवल, आपकी स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी सब कुछ एक्टिवेट होता है तो ही ट्रेड लगाते हैं, और ना ट्रेड लगाते नहीं है, और वो एक ही लोट में लगाते हैं, ठीक है। और ट्रेड नहीं मिले तो नहीं लेना है, मतलब नहीं ही लेना है। रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को रिजल्ट मिल सकता है, और काफ़ी सारे लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल में सुधार भी आया है, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है। तो ये 44,140 के ऊपर तेजी है, 43,680 के नीचे मंदी है, और उसके बाद जो भी रहेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे और एक्टिवेट हो जाता है, वो मैं आप पर डालता हूँ, ठीक है। एसएल कौन सा है और टारगेट कौन सा है, ठीक है। और अगर हमारे लेवल पे भी बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाए 400-500 पॉइंट की, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, वहाँ पर भी आप ट्रेड लेना अवॉइड कर सकते हो। और तेज़ी के लेवल पे तेज़ी हो या मंदी के लेवल पे मंदी हो तो ही काम करने का, गैप अप गैप डाउन के बाद। अगर हमारा मंदी का लेवल है, वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो हमें कॉल बाई नहीं करना है। और 44,140 का जो हमारा लेवल है, वहाँ पे अगर रेसिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आए तो वहाँ पे हम पुट नहीं लेंगे ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडर दोस्तों। और गैप अप गैप डाउन खुल जाए और हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो तो भी काम नहीं करना है, और एक्टिवेट हो तो तेज़ी पे बुलिश प्राइस एक्शन बने और मंदी पे बेरिश प्राइस एक्शन बने तो ही ट्रेड लेना है, वरना कुछ नहीं करना है। और हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, नो ट्रेड जोन में रहना है, ठीक है। लोग आपको बाय करना सिखाते हैं, सेल करना सिखाते हैं, हम आपको नो ट्रेड जोन में बैठना भी सिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। यही हमारी खासियत है, स्पेशलिटी है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।